ये हसनी सैयद है हुजूर गरीब नवाज की वालिदा। अब इनकी शादी हुई तो मियाँ ये जब दो नूर वाले मिले होंगे तो क्या हुआ होगा। वही जो मेरे इमाम ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हुई। विलादत भी शान की हुई कि गरीब नवाज की वालिदा बीबी उम्मुल बरा कहती हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये अमानत मेरे शिकम में अता फरमाई, अब मेरा ये बेटा अपने वालिद के सुल्ब से मेरे शिकम में आया, उसी दिन से मेरी रूहानी तरक्की बढ़नी शुरू होगी। मेरे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल, नागाह यहां वहां से खुशबुएं आती, तबीयत मचलती और ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान, ऐसा करार जो हमने जिंदगी में नहीं पाया था। अरे जो गरीब नवाज सदियों तक करोड़ों बेकरारों को करार बख्शने वाले थे, अपनी वालिदा माजिदा को करार और सुकून क्यों नहीं बख्शते। फरमाती है फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब मेरे बच्चे के बदन में अल्लाह की तरफ से रूह आई तो मैंने अपने बच्चे का एक अजीब हाल देखा। फरमाती है कि आधी रात बीतने के बाद मेरे शिकम में से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वजीफा पढ़ने की आवाज आती और ये दिन चढ़े तक रहती, यानी आधी रात से लेकर ज़वाल तक कलमा शरीफ की आवाज आती। हम कहते हैं मियाँ ये नबी की आल है, आल, और अभी दुनिया में नहीं आए हैं, मैं अपने मौला को पहचान रहे हैं आरिफ़े बिल्लाह, जो विलादत से पहले मारिफत इलाही के जाम पिए हो। वो दुनिया में आने के बाद, कामिल होने के बाद कितने बड़े आरिफ़े कामिल होंगे। तो जब नबी की आल की शान ये है तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सैयदुल अंबिया की शान वाला क्या हो, कौन अंदाजा लगा सकता। फरमाती है फिर इसी तरह दिन गुजरते रहे। इनके वालिद और ये वालिदा, ये दोनों हाफिज कुरान थे, दिन रात उस कुरान पाक की तिलावत करते रहे। और जब बच्चे की उन दिनों में कुरान की आयतों के साए में तरबियत होगी तो वो बच्चे पैदा होकर मुहियुद्दीन और मोइनुद्दीन न बनेंगे तो क्या बनेंगे। वाह वाह क्या बात। आज हमारी माए हमारे पास आती है शिकायत करने, हजरत मेरा बेटा 18 साल का हो गया, बड़ा नामुराद है, बहुत नाफरमान है, बात नहीं सुनता, बहुत नाफरमान, एक बात नहीं सुनता, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अगर पहले हम पूछे कि जब ये तुम्हारे शिकम में अल्लाह की अमानत था उस वक्त कुरान कितना पढ़ती थी, तो आज का हाल ये है कि दिन भर लेटे लेटे सिर्फ सीरियल देखते हैं, सिर्फ ड्रामे देखते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे हैरान। कुरान पढ़ने की हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को तौफीक ही नहीं। तो ये जो ड्रामेबाजी देख देख कर बच्चों को पालोगी और ड्रामे देख देख के बच्चों को दूध पिलाओगी, बड़े होकर वो ऐसे ही ड्रामे करेगा कि तुम्हारा ड्रामा बना देगा। अगर अपनी आल औलाद की और अपनी नस्लों की हिफाजत करनी चाहते हो तो अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी माहौल में करो। हजरत गियासुद्दीन और बीबी उम्मुल बरा, इन दोनों ने बड़ी ही लाव से, चाह से, लगन से, दीनदार माहौल में कुरान की तिलावत के साए में अपने बच्चे को पहली मंजिल में पाला। एक दिन रजब की 14 तारीख थी, 14वीं शब रजब की 537 हिजरी। उस वक्त नेक लोग भी बहुत थे, संजर के बहुत सारे लोग निकले
कि रात हो गई, आधी रात से ज्यादा हो गई है, चलो जल्दी जल्दी वुजू करके तहज्जुद पढ़ ले। पहले के लोग इशा पढ़ के तहज्जुद को उठ जाते थे, और आज हम लोगों का हाल इतना खराब है कि तहज्जुद के वक्त सोते हैं। तो तहज्जुद पढ़ेंगे क्या? अब फिर तहज्जुद वो पढ़े जिसकी फराइज पूरी हो। यहां तो फराइज के तो ठिकाने ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं। तहज्जुद और नवाफिल कौन पढ़ेगा? वो नेकों का जमाना था, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। अब अपना हवाई जरूरियत से फरागत की वजू करने लगे तो अचानक एक झमाका हुआ और उन्होंने देखा अपने मकानात से कि बाहर रोशनी बहुत, उजाला। उस उजाले को देख के ये घबराए कि ऐसा लगता है कि आज हमें देर हो गई और सुबह साजिद तुलू हो, आज हम तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे। ये सोच के बाहर निकले घबरा घबरा के, तो एक अजीब मंजर देखा। आसमान से एक नूर का सुतून एक मकान तक आया हुआ। सुभान अल्लाह। एक मीनारे नूर नजर आता है, उसी का उजाला पूरे संजर में फैला हुआ। अब एक तजस्सुस पैदा हुआ, क्या हुआ, क्या है ये, क्या ये, क्या। पूरे संजर की बस्ती से लोग जब आगे बढ़े उस मीनारे नूर की तरफ, वो नूर जो आसमान से जमीन तक नजर आ रहा था, वो नूर हजरत सैयद गयासुद्दीन के मकान पर उतर रहा था। ये लोग सब जमा हो गए, भीड़ लग गई, मजमा। तो देखा कि मकान के बाहर एक चबूतरा है, चबूतरे पर हजरत गयासुद्दीन सर्वसुजूद हैं, बहुत देर तक सजदे में सर रख के रो रहे हैं। ये सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नूर कैसा, ये नूर कैसा। तो सजदे से सर उठाया, लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या? कहा कि अभी अभी दाया ने खबर दी है कि अल्लाह ने मुझे एक चांद सा बेटा अता किया। तो गरीब नवाज जिस दिन इस दुनिया में आए, नूर और नूरानियत लेके आए। मेरा नबी के विसाल के 500 साल के बाद आने वाला उनकी नस्ल का एक बच्चा इतना नूरानी है, तो नबी पाक के नूर नूरानियत का आलम क्या। आज वहाबिया दयाबना कहते हैं नबी नूर नहीं थे, नबी तो बशर थे, वो हमारी जैसे थे। अब तेरे जैसे क्या होंगे? 2 दिन मुंह न धोए तो पान मुंह से बदबू आवे, एक हफ्ता न नहाए तो बोकुड़ की तरह तेरा बदन गंधाए। अब मेरे आका वो है, मेरे आका वो है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। खैर सब लोगों की बात तो फैल गई, सब जल्दी जल्दी गए, अपनी अपनी तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, और उसके बाद तो सुबह सुबह पूरी बस्ती गया सैयद गयासुद्दीन के यहाँ मजमा लगा। सबकी आरज़ू ये थी कि इस अल्लाह वाले नूरानी चेहरे को हम तो देख लें, अल्लाह वाले बच्चे को तो देख लें। ऐसे मुबारक माहौल में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह नूर के पैकर में ढलते चले गए। नतीजा ये हुआ कि जब कुछ बड़े हुए, तालीम का दौर चला, वालिद माजिद और वालिद माजिदा दोनों ने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले कुरान हिफ्ज करवाया। कल के मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर खुश होते थे, और आज के हमारी माएं बहनें, दादियां, दादा, अगर ये पोता गाली दे तो खुश होकर सबको बोलते देख देख कैसी गाली दे रहा है, देख देख कैसी गाली दे रहा है। और वो अगर गिटपिट अंग्रेजी बोले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोले, तो सबको जमा करके बता देखो देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है। हम जब तक कुरान और सुन्नत के साए में जिंदगी गुजारते थे, इज्जतें हमारा कदम चूमती थी, कामयाबियां हमारा कदम चूमती थी। और जब से हम दुनिया के गोरे धंधे में फंसे हैं, न दीन हमारे हाथ में रहा, न दुनिया हमारे हाथ में। लौटो अपने उस माजी की तरफ। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं कि इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के,
या पूरी दुनिया का मुसलमानों के लिए बहुत नाजुक है। हर रोज एक नया फितना, एक नई फुलझड़ी, एक नया शोषा छूटता है। आज कर्नाटक में ये हुआ, तेलंगाना में वो हुआ, फला जगह वो हुआ, यहाँ की हाईकोर्ट ने ये कहा, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वहां के हाईकोर्ट ने ये कहा, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। इस्लाम के खिलाफ बेशुमार हरकतें, तहरीके, हमले हो रहे और हमारा नौजवान परेशान है, हम परेशान हैं, क्या करें क्या करें। तो सुन लो, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ यह फकीर अर्ज करता, एहतजाज करने से कुछ नहीं मिलेगा, लीडरों के पास जाके भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हुकूमत के पास जाके कहो कि हमको ये दो, हमारी मांगे सेंदूर से भर दो, कुछ नहीं होने वाला। अब खुदा की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तू मदद कर, तो नस्र मिनल्लाह फतुल करीब का मुज़्दह जाफिजा हमारे सामने आए। सारी मुसीबतों का इलाज एक है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह को कलम तेरे। बहुत ज्यादा जरूरत आज इसकी है कि हम इन वलियों के करीब हो जाएं, इनके वसीले से नबी पाक के कदमों में आ जाए, सुन्नतों पर अमल करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें। और जिस दिन हमने अल्लाह की इताअत शुरू कर दी, खुदा की कसम उस दिन कोई मोजी हो कि रोगी, वो आके हमारे कदमों पर पड़ा दिखाई दे। शर्त यह है कि हम मुसलमान हो जाए। लेकिन हम इस बुनियादी काम को करने की बजाय पता नहीं क्या क्या ईरान तुरान की हाँकते रहते हैं। नमाजें हमसे नहीं पढ़ी जाती, झूठ हमसे नहीं छूटता, सच बोलने में हमारी नानी मरती है, गीबत करने में हमें मजा मिलता है। रमजान आता है, रमजान के रोजे रखना, मुंह पे सब दिखाई देता है कि रोजे रख रहे हैं, अंदर अंदर मालूम पड़ता है कि आज मुझे खबर लगी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे कि खबर झूठी हो। हमारे बचपन में कोई बूढ़े बीमार मजबूर भी रोजा नहीं रखते थे तो किसी के सामने खाते नहीं थे, वो अपने बेरोजा होने को छुपाते थे। और आज मैंने सुना है कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ये रोजा नहीं रख रही। अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे खबर झूठी हो। और कमाल ये कि जो लोग रोजा नहीं रखते, चटोर गली में रात भर वही चटोरापन करते रहे। इफ्तार करने के लिए मुंबई जाते, सहरी करने के लिए मुंबई जाते, और नाम क्या है, दिन भर रात भर खाएंगे, दिन भर सोएंगे, उसके बाद भी रोजा नहीं रखेंगे। करीब है यार रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। आज किसी को भी धोखा दे दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। खैर बहुत दूर तक चला गया, मैं गरीब नवाज की बात अर्ज करनी थी, अब मैं इस्लाह की बात फिर होती रहेगी। गरीब नवाज की तारीख अर्ज कर दूं कि हुजूर गरीब नवाज को तालीमी सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहले कुरान पाक की तालीम दी गई, फिर फिक्र, हदीस, सीरत, दीनियात की तालीम देने लगे। लेकिन अभी 14 साल की उम्र हुई थी या 15 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में फरागत होगी गरीब नवाज की मकामी तौर पर। 1 साल बीता था, 15 साल की उम्र में वालिद माजिद का विसाल हो गया, यानी इब्तिदाए उनफवाने शबाब ही में वो यतीम हो गए। अब वालिदा थी, 2 भाई और थे, गरीब नवाज के 2 भाई और थे। लेकिन एक अजीब बात यह है कि गरीब नवाज के भाइयों के तारीख में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, सिवाय इसके कि गरीब नवाज के 2 भाई और थे। एक बहन थी, उन बहन का भी बहुत तफसीली जिक्र नहीं मिलता। उस बहन के एक बेटे थे हजरत सैयद अली। ये सैयद अली हुजूर गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा थे, इतना ही जिक्र मिलता। वो चिश्ती ही में रहते थे या संजर ही में रहते थे। तो गरीब नवाज के 2 भाई, एक बहन, वालिदा उनकी खिदमत करते रहे, घर के कामकाज करते रहे। इसी में 2 साल के बाद वालिदा माजिदा भी गुजर गई। ये 17 साल की उम्र थी कि गरीब नवाज अपने वालिदैन की तरफ से मिली हुई तरके की जायदाद में खिदमत कर रहे थे। अंगूर का बाग था, पानी की एक पंचक्की थी,
पंचक्की से पानी निकालते थे, बाग की सिंचाई करते थे, अंगूरों का बाग था, बड़ी मेहनत करते। जितनी कमाई होती थी अपनी जरूरत भर रखकर उस दौर में भी गरीब नवाज और खैरात कर दिया करते। गरीब नवाजी तो उनके फितरत में अल्लाह ने शामिल किया। पेशकश हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजें, मजबूत बातें हमें अता करें। अगर हम कहीं गलती करें तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं। अब भी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी आप मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूअर्स तक फॉरवर्ड करता है। तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेमार मिल्लत चैनल को भी ग्रोथ गुजारिश है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।